हेलो जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाला है। सच पूछा चाहते ये जीएस सेक्शंस का ही क्वेश्चंस है और एग्जाम्स में पूछा गया है और इसलिए इन चुनिंदा क्वेश्चन का जो संग्रह है स्पेशली आप लोगों के लिए लाया गया है। चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, तो किस एक्ट को यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ऐसा कौन सी कानून थे जिसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाले जैसी संज्ञा दी और साथ ही साथ इसे काला कानून भी कहा जाता है? तो वह एक था रॉलेट एक्ट, जो 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में पारित कर भारत भेजा गया, जिसका मुख्य कार्य क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण करना था। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जब इंग्लिश विश्व युद्ध में लगा हुआ था इंग्लैंड, उसी समय भारत में क्रांतिकारी भावना पनप रही थी। जब अंग्रेजों की इस बात का पता चला कि ये लोग क्रांतिकारी गतिविधि के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं या संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके संगठन को तोड़ने के लिए, इस गतिविधि पर नियंत्रण रखने के लिए रॉलेट एक्ट काला कानून पास कर भारत भेजा, जो शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे। और इसी के लिए इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे कहा गया कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, जो कि 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और 1919 ईस्वी में आपको पता ही होना चाहिए, उस समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो जो डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था, जो कि पंजाब के थे। नेक्स्ट, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास जी ने किया था। तो ये थे दयालदास जी का संबंध निरंकारी आंदोलन से है। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो देखिए, तो इस प्रश्न का जवाब होगा खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को 1960 ईस्वी में फांसी की सजा दिया गया है और 1960 ईस्वी में खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी, जिसके आरोप में उसे मुजफ्फरपुर जेल में बंद कर दिया गया। और 11 अगस्त 1960 ईस्वी को उसी किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई, जो कि मात्र 18 वर्ष के थे। जबकि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दिया गया था। और केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही बम फेंका था, ठीक है ना। और चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग करने से इनकार करने पर, जो कि 34वीं बटालियन के सेनानायक थे, तो मंगल पांडे, उसकी हत्या 29 अप्रैल 1858 ईस्वी को कर दिया गया। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस, जिसे 1960 ईस्वी में फांसी की सज़ा दी गई। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो वे थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। और जलियांवाला नरसिम्हा यानी हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। और इसी रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में जो है इस पर बहस करने के लिए या संगठन को मजबूत करने के लिए, मतलब जो है एक मीटिंग करने के लिए, गुप्त मीटिंग करने का प्रयोजन रखा गया, जिसमें कहा जाता है कि जनरल डायल लगभग जो है 200 सेना आकर के इन भीड़ पर गोली चलाना आरंभ कर दिया था। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहा जाता है 379 लोग मारे गए, जबकि कई हज़ार लोग मारे जाने की आशंका है इस घटना में। और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि भी लेने से वो मतलब इनकार कर दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो पूछा जाएगा जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही पारित हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो 1930 ईस्वी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस समय तो लॉर्ड इरविन। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिथगो था। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे, अब ज्योग्राफी से है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील। जी हाँ दोस्तों, तो चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है। और यह झील 70 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। 70/30 है ये इसका एरिया। और चिल्का झील उड़ीसा का है। चलिए, और मीठा पानी का झील पूछिए तो मतलब जो आपका जम्मू कश्मीर में है मीठा पानी का झील, जो है मिलूर का झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपका सुपीरियर झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा
एकेडमी कहाँ स्थित है? वह खड़गवासला में है। तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं आपका जवाहरलाल नेहरू है। और इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यंग इंडिया और एनईपी इंडिया की बात करें तो अरविंद घोष। और केसरी और मराठा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा मराठा और मराठी भाषा में केसरी। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने की मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा था। और हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन की बात करें तो महात्मा गांधी। नवजीवन 1918 ईस्वी में पत्रिका, साथ ही साथ जो हरिजन 1932 ईस्वी में। अल हिलाल की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम भी अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बाद है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट। तो ये सब कुछ प्रमुख पत्रिका थे, यानी समाचार पत्र के साथ साथ कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य की एसेंस है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स, लगभग 72 बार धड़कता है। और ये जो ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप है, इसको मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और 1 मिनट में जो 18 से 20 बार लगभग धड़कता है। नेक्स्ट भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। पूछा जाए भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल देख लीजिए। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बहुत सारे काम हुआ था। और जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के समय में, जिसमें यह प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कोई भी भारतीय प्रेस जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता है। और कहा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए तुरंत अपनी भाषा को बदलने वाला समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 ईस्वी में। जबकि 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना हुआ था। और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। और 1952 ईस्वी में लोकसभा का भी गठन हुआ था, प्रथम लोकसभा का, जिसका अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मावलंकर। और महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है, इसके जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला है। चलिए इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब भी बताया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर सुनिए। और अगर पूछ दिया जाए वर्तमान में 2011 में जनगणना हुआ था, जिसके आधार पर जो है भारत की जनगणना 121 करोड़, जबकि बिहार का जो है 10,40,99,452 है, यानी 10 अरब 40 करोड़ लगभग 10.5 अरब के आसपास है। चलिए प्रथम समकालीन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में मानी जाती है, जो में शर्त रखा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होना है। और स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुआ था पहली बार 1951 में हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था। जबकि योजना आयोग जो पुरानी कमीशन का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1985 ईस्वी में हुआ था, इसी का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसका उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार बेरी। और इसका जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वी.आर. सुब्रमण्यम है। इससे पहले परमेश्वर दास थे, परमेश्वर अय्यर थे, जो कि वर्तमान में विश्व बैंक की कार्यपालक निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस से। तो जी हाँ दोस्तों, डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। अगर रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सी.के. नायडू, दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो इसका इन सारे शब्दों का संबंध जो है, ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। जबकि ड्यूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, विसेराय, फंटिका कप, सुब्रतो कप और डिसम ट्रॉफी, इस सब की बात करें तो ये फुटबॉल से है। चलिए नेक्स्ट है अगर क्या कहते हैं हॉकी से भी है ध्यानचंद कप, आगा खां कप, नेहरू कप और थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष बैडमिंटन से है। जबकि वर्ल्ड कप महिला बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थी? तो सेना के 3 टुकड़ी होते हैं, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना। और 3 सेना का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। और वायु सेना दिवस, थल सेना या स्थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, नौ सेना 4 दिसंबर, वायु सेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष वी.आर. चौधरी या विवेक राम चौधरी, जो कि 27वां है। नौसेना या जल सेना के अध्यक्ष जो है आर हरि कुमार है। थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। ये GS में करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। लॉर्ड
हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। और इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है मणिपुर से कि हाल ही में रेलवे विभाग द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है? तो मणिपुर में। भारत किस राज्य में यानी रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल। केरल में सबसे ज़्यादा जो है रबड़ का उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था तो इसमें जो था 1090/1000 था, यानी 1000 पुरुष पर 1090 महिला। और केरल जो है मसाला उत्पादन में नारियल केला में काफ़ी मशहूर है। और साक्षरता में 94% 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता केरल का ही आया था। नेक्स्ट है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। अगर पटना की बात करें, भागलपुर की बात करें, तो ये सब गंगा नदी किनारे स्थित है। और गंगा नदी किनारे बसा हुआ हरिद्वार सबसे स्वच्छ शहर भी है। और इलाहाबाद, चलिए अगर अहमदाबाद के बारे में बात करें तो साबरमती आश्रम, और हैदराबाद मूसी नदी किनारे, डिब्रूगढ़ ये सब जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आगरा की बात करें तो सरयू नदी किनारे स्थित है। और दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। इसके बाद ताजमहल जो है जो स्थित है आगरा में, वह भी यमुना नदी किनारे स्थित है। तो ये सब प्रमुख नदियां हैं जो कि जिसके किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर सब बसे हुए हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके साइंस सेक्शन का भी है, हिस्ट्री सेक्शन का भी है, ज्योग्राफी सेक्शन का भी है। कुछ पॉलिटिकल साइंस से एक आध मतलब तो नहीं है, लेकिन खेलकूद से लिया गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि स्पेशली लाया गया है। चलिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स एवरीवन।